नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूं। फरमानी नाज, ये वो नाम है जो पिछले कई दिनों से चर्चा में भी है और विवादों में भी है। चर्चा में इसलिए क्योंकि फरमानी नाज ने जब से इंडियन आइडल में भाग लिया तब से वो सुर्खियां बटोर रही थी, लेकिन उसके बाद सावन के महीने में भगवान शिव का हर हर शंभू गाना गाने के बाद से वो और चर्चा में आ गई। इस गाने के बाद उन रातों रात सिंगर बन गई, स्टार बन गई, एक बड़ी स्टार यूट्यूब की बन गई और हर कोई उनके इस गाने को पसंद करने लगा। हालांकि ये उनकी लोकप्रियता थी। अब उनके साथ जो विवाद जुड़े रहे हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाल ही में देखिए एक खबर आई कल ही कि फरमानी नाज के जो पिता आरिफ हैं वो एक गैंग बनाकर सरिया लूटने का काम करते हैं। इसमें उनका सगा भाई भी शामिल है। इसी के साथ कुल 8 लोग हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसके बाद एक बार फिर से फरमानी नाज का नाम जो है वो विवादों के साथ जुड़ चुका है, क्योंकि उनके परिवार के लोग ही यहाँ पर इस सरिया लूट के गैंग को आगे बढ़ा रहे थे। बहरहाल और भी कई सारे विवाद फरमानी नाज के साथ जुड़े रहे हैं, जिनकी वजह से फरमानी नाज जो है वो आए दिन सुर्खियों में रही है। पहले अगर जो उनका अभी ताजा मामला उनके परिवार से जुड़ा हुआ सामने आया है वो है सरिया लूट का, जिसमें पुलिस ने खुलासा करते हुए जो आरोपी है उनके कब्जे से 200 कुंटल सरिया बरामद किया है और जो पिकअप है वो भी बरामद कर लिया है। और इस खबर के सामने आने के बाद हर किसी को यहाँ पर शौक लगा है कि वो फरमानी नाज जो कि लोगों के दिल तक पहुंच गई थी हर हर शंभू गाना गाने के बाद, उनके परिवार के लोग भी इस तरीके से घटनाओं को, सरिया लूट जैसी घटनाओं को गैंग बनाकर कर सकते हैं। और इसके साथ एक और उनका विवाद और एक और खबर की वजह से वो सुर्खियों में रही हैं, क्योंकि वो अपने ससुराल से अलग रहती हैं। उन्होंने अपने पति से अलगाव कर लिया है, लेकिन पिछले कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि उन्होंने अपने ससुराल पहुंचकर हंगामा किया था और जो ससुराल में महिला थी उनके साथ मारपीट भी की थी। उस वक्त यहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर, पड़ोसियों ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले को शांत कराया था। हालांकि ये बात जब सामने आई तो उसके बाद से भी फरमानी नाज जो है वो सुर्खियों में रही थी और कॉपीराइट का इशू भी जो है उसमें फरमानी नाज जो है घिर चुकी है। इंडियन आइडल 12 में नजर आई फरमानी नाज। देखिए हर हर शंभू गाना गाकर जिस तरफ वो एक तरफ सुर्खियां बटोर रही थी, वहीं दूसरी तरफ इसी गाने को लेकर कॉपीराइट का मुद्दा भी सामने आया था। हालांकि देखिए इस गाने को जो इसकी ओरिजिनली सिंगर है वो है अभिलिप्सा पांडा, जिन्होंने इस गाने को गाया है, जो कि ओडिशा के रहने वाली है। फरमानी नाज के द्वारा दोबारा गाए इस गाने को लेकर उन्होंने कहा कि ये जो गाना है वो चुराया गया है और इसी को लेकर कॉपीराइट का इशू जो है वो हर हर शंभू पर आया था। तो इसकी वजह से भी फरमानी नाज जो है विवादों में रही थी। और अब फरमानी नाज ने जब ये हर हर शंभू गाना गाया तो उसके बाद एक और विवाद खड़ा हुआ फरमानी नाज से जुड़ा हुआ कि जो उलेमा थे वो उनको, उनके इस काम को लेकर काफी खफा थे, काफी नाराज थे। उनका कहना था कि यहाँ पर इस तरीके का कृत्य जो है नहीं करना चाहिए, गैर इस्लामी कार्यों से परहेज करना चाहिए मुस्लिम्स को। और इसके बाद के देवबंद के चेयरमैन जो मुफ्ती अरशद थे उन्होंने भी मुसलमानों के लिए कहा कि वो कोई भी ऐसा काम ना करे जो दूसरे धर्म की शिनाख्त हो या फिर अन्य मजहब के धार्मिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देता हो। और इसके बाद देखिए फतवा जारी होने की भी खबर जो आई थी फरमानी नाज से जुड़ी हुई, वो भी सुर्खियां बटोर रही थी। तो ये वो कुछ विवाद हैं जो फरमानी नाज के साथ जुड़े रहे हैं और फरमानी नाज अब एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। अपने पिता आरिफ, अपने सगे भाई की लूट की घटना की वजह से, जो कि सरिया लूट का एक गैंग बनाकर काम करते थे। तो ये पूरा एक फरमानी नाज का विवादों से एक रिश्ता रहा है जो हमने आपको बताया है। एक बेहतर, एक अच्छी सिंगर होने के साथ साथ विवादों से भी गहरा नाता फरमानी नाज का था। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? हमें कमेंट कर लाइक कर जरूर बताइए।